नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या है, कारक चिन्हों की पहचान कैसे करें। मैंने बहुत छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है कि दरअसल कारक चिन्ह तो आप लोग समझ गए होंगे, कारक चिन्हों को कैसे पहचाने इसके लिए नियम बना करके ले आया हूं। तो सबसे पहला कर्ता कारक है। कर्ता कारक में ने चिन्ह का प्रयोग आप कैसे करते हैं और कहां कहां करते हैं। तो कर्ता कारक की विभक्ति का चिन्ह है ने, बिना विभक्ति के भी कर्ता कारक का प्रयोग होता है। याद रखिए, स्टार वाली बात है कि बिना विभक्ति के ने चिन्ह के बिना प्रयोग भी कर्ता कारक का प्रयोग होता है। निम्नलिखित अवस्थाओं में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। अब ये जान लीजिए किस अवस्था में ने चिन्ह का प्रयोग होता है और किस अवस्था में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो पहला, सकर्मक क्रियाओं में भूतकाल के सामान्य, आसन्न, पूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतुमत भूतों में ने का प्रयोग होता है। किसमें होता है भाई? सकर्मक क्रियाओं में यदि क्रिया में भूतकाल के सामान्य, आसन्न, पूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतुमद भेदों में इसका प्रयोग होता है। जैसे सामान्य भूत का उदाहरण, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो यहां पर क्या है, मैंने मतलब कर्ता ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है। आसन्न भूत में मैंने पुस्तक पढ़ी है, मैंने मतलब ने, है ना, कर्ता ने पुस्तक पढ़ी है। पक्की बात है। नेक्स्ट है पूर्ण भूत में हम कहेंगे, यह देखो जो काल आप पढ़ते हैं कि वाक्य पढ़ते समय काल पढ़ते हैं कि काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। तो यहां भूतकाल के रूप में सामान्य हो, आसन्न हो, पूर्ण हो, संदिग्ध हो और हेतुमत भूतों के उदाहरण मैंने दिए हैं। पूर्ण भूत, मैंने पुस्तक पढ़ी थी, मैंने पुस्तक पढ़ी थी, तो यहां पर भी ने का प्रयोग होता है। संदिग्ध भूत में मैंने पुस्तक पढ़ी होगी, मुझे पता नहीं है कि कर्ता ने पुस्तक पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी। इसी प्रकार हेतु हेतु माने कारण होता है, मैंने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक होता। तो मैंने मतलब कर्ता ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक होता। यह मैंने भूतकाल के जितने भेद हैं सबके उदाहरण लिख करके आपको बता दिया। ऐसी सभी परिस्थितियों में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड, संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड सकर्मक रहने पर उपयुक्त भूतकाल के भेदों में कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने जी भरकर खेल लिया, खेल लिया, तो मैंने मतलब क्या, कर्ता ने जी भरकर खेल लिया। डाल या दे धातु के पहले, डाल याद रखना, डाल या दे धातु के पहले अकर्मक या सकर्मक कोई भी क्रिया रहे तो सामान्य, आसन्न, पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों में कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग आता है। डाल और धातु के पहले सकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिए प्रयोग कर लेते हैं, है ना। जैसे संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड, नियम नंबर 2, संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड सकर्मक रहने पर उपयुक्त भूतकाल के भेदों में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। मैंने जी भरकर खेल लिया, तो यहां पे हो गया। डाल धातु धातु के पहले सकर्मक, अकर्मक कोई भी क्रिया रहे, आसन्न, पूर्ण, डाल धातु के पहले सकर्मक क्रिया। जैसे देखो सामान्य भूतकाल में क्या है भाई, शिकारी ने शेर को मार डाला। डाल धातु का मतलब डाला शब्द आएगा। शिकारी ने शेर को मार डाला, ने का प्रयोग। शिकारी ने शेर को मार डाला है, आसन्न भूत। पूर्ण भूत में शिकारी ने शेर को मार डाला था, शिकारी ने शेर को मार डाला था। संदिग्ध भूत है, शिकारी ने शेर को मार डाला होगा, पता नहीं है, निश्चित नहीं है। तो ने चिन्हों के प्रयोग से कर्ता कारक का नियम नंबर 2 आपने सीख लिया। ठीक इसी प्रकार अब नियम नंबर 4 देखिए, 1 2 3 देख लिया। अकर्मक होने पर भी छींकना, नहाना, थूकना, भूकना आदि क्रियाओं में कर्ता के उपयुक्त काल के भेदों में भी ने चिन्ह का लगता है। जैसे उसने छींका, तो उसने छींका तो क्या कहते हैं भाई, कर्ता ने छींका। तुमने थूका था, तो तुमने मतलब किसने, तुमने, कर्ता ने। तुमने थूका था तो ने। मैंने नहाया है ना, कुत्ते ने भौंका होगा, तो यहां पर भी ने चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तो उपयुक्त भूतकाल के भेदों में कर्ता ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता है। जैसे उसने लड़ाई लड़ी, उसने चाल चली है,
उसने, कर्ता ने चाल चली है। इस तरह से हम इसका प्रयोग करके देखते हैं कि हम ने चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं। इसी तरह अनुमति बोधक क्रिया का रूप जब सकर्मक की तरह होता है तब कर्ता ने का प्रयोग भूतकाल में होता है। मैं आपको सिखा रहा हूं कारक चिन्हों को पहचानते कैसे हैं, ने का चिन्ह कैसे कैसे, ये ने बार बार आता है और कंफ्यूजन होता है, तो कैसे इसको दूर करें। उसने मुझे न बोलने दिया और न भागने, उसने मुझे न बोलने दिया न भागने दिया। इच्छा बोधक पूर्णकालिक क्रिया में कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग आता है। मैंने भाषण सुनना चाहा, मैंने मतलब क्या, कर्ता ने भाषण सुनना चाहा, तो ने चिन्ह के प्रयोग होने से यह आपको पता चल गया। यह ने चिन्ह के बारे में हमने आपको 7 नियम बता दिए कि कहां लगता है। अब ने चिन्ह का प्रयोग कहां नहीं होता है यह जानना बहुत जरूरी है कि ने चिन्ह का प्रयोग आखिर कहां नहीं होता है। पहला क्या है, ने चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में नहीं होता। पहला, अकर्मक क्रियाओं के भूतकाल में कर्ता में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह दौड़ा, मैं गिर गया। अब मैं गिर गया में मैंने गिर गया नहीं होगा, मैं गिर गया, यहां पे कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। वह दौड़ा में तो वह ने दौड़ा नहीं होगा, यहां कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह पूर्णकालिक क्रियाओं में कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग भी नहीं होता है। वह पढ़कर सो गया, अब यहां वह के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा, वह पढ़कर सो गया। तो यहां पे स्पष्ट है कि ने का प्रयोग कहां करते हैं और ने का प्रयोग कहां नहीं करते हैं। संयुक्त क्रिया के उत्तरार्ध में अकर्मक क्रिया भूतकालिक क्रिया होने पर कर्ता में ने चिन्ह का प्रयोग होता नहीं है। जैसे सीता रसोई बना चुकी, अब सीता ने रसोई बना चुकी नहीं होगा, सीता रसोई बना चुकी याद कर लो, यहां पर ने चिन्ह का प्रयोग भी नहीं होगा। तो कहां पर ने चिन्ह का प्रयोग होता है, कहां पर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। नित्यता बोधक संयुक्त भूतकालिक क्रिया के कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं आता। लड़का बढ़ता गया, यहां पर भी लड़का बढ़ता गया, कोई कहे कि क्या कर्ता कारक है, जी नहीं, यहां कर्ता कारक नहीं है। जाना, सकना और चुकना के भूतकालिक क्रियाओं में कर्ता के बाद ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे तू बोल सका, वह पढ़ सका, तो वह पढ़ सका, वह ने नहीं पढ़ सका, ने नहीं लगेगा, तू में ने नहीं प्रयोग होगा, याद रख लेना। इसी तरह सजातीय कर्म के आने पर भी बैठना क्रिया के भूतकाल में कर्ता ने चिन्ह के साथ प्रयोग नहीं होता है। वह शेर की बैठक बैठा, अब वह शेर की बैठक, वह ने नहीं होगा, यहां पर भी कर्ता कारक का चिन्ह नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमने 7-8 नियम आपको बता दिए कि ने चिन्ह का प्रयोग कहां होता है और ने चिन्ह का प्रयोग कहां नहीं होता है। अब देखिए ने के बाद को का प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्ता ने कर्म को, अब यहां ये कर्म में भी को आता है और एक जगह और भी को आता है। इसको कैसे समझे, को का चिन्ह कहां पे कर्ता का, मतलब कहां पे कर्ता कर्म के रूप में होता है और कहां पे दूसरे के रूप में होता है। तो देखिए को कारक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। पहला क्या है, को विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक में होता है। जैसे उसने चोर को पकड़ा, चोर को, चोर कर्म है, कर्म को पकड़ लिया, भाई चोर को यहां से को पकड़ लिया, तो पहला हो गया कि कर्म कारक में आता है को। ठीक है, को विभक्ति का प्रयोग संप्रदान कारक में भी होता है। अब देखो कर्म और दान के रूप में आता है और संप्रदान का चिन्ह को के लिए के हेतु के वास्ते, तो यहां पर पिता ने बच्चों को पुस्तकें दी। अब यहां पर क्या है मेरे बच्चे, संप्रदान कारक है। क्रिया की अनिवार्यता प्रकट करनी हो तो भी कर्ता कारक में भी को का प्रयोग विभक्ति का लग जाता है। तुमको कल स्टेशन जाना होगा, तुमको, अब यहां पर भी को आ गया, को किसके रूप में आया, तो इस तरह से भी क्रिया में कर्ता कारक के रूप में भी को का प्रयोग कर लिया गया। ये आप याद रख लेना। तीनों नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता है। कारक सब लोग पढ़ाते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं ये बताते हैं, कारक का नियम क्या है ये बताते हैं, लेकिन कारक चिन्हों की पहचान का नियम क्या है, तो ने का मैंने बता दिया, फिर को का बता रहा हूं। मन, जी आदि के प्रयोग में भी इसका प्रयोग होता है। वेदांत पढ़ने को मन करता है, वेदांत पढ़ने को मन करता है, गाने को जी चाहता है
है ना, यहां भी संप्रदान का प्रयोग हुआ है। जब दे सहायक क्रिया की तरह प्रयुक्त हो, वहां कर्ता में को का प्रयोग, है ना, चिन्ह का प्रयोग होता है। राम को अब पुस्तक पढ़ने दो, राम को अब पुस्तक पढ़ने दो। नैसर्गिक आवेग में के, दस्त, पेशाब, टट्टी होने के अर्थ में कर्ता के को का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसको दस्त हो गया, उसको दस्त हो गया, बीमार को टट्टी हो गया। भाई सही बात है, बीमार आदमी को टट्टी हो गया, तो बीमार को। अब यहां को क्या है भाई, ये मैं कह रहा हूं नियम है कि मन और जी आदि के प्रयोग में भी इसका प्रयोग होता है। दे जब सहायक क्रिया की तरह प्रयुक्त होता है तो कर्ता में को का प्रयोग हो जाता है। कर्ता के साथ केवल ने का प्रयोग नहीं होता, को का भी प्रयोग होता है। और बच्चे यही गलती कर देते हैं कि ने की जगह को समझ नहीं पाते कि ये कर्ता कारक है कि कर्म कारक है। पक्की बात है। नेक्स्ट देखिए, मानसिक आवेगों में भी कर्ता में को चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्ता में को चिन्ह का, तुम्हें भूख लगी है, तुमको भूख लगी है। प्रेरणार्थक क्रिया की गौण कर्म को का प्रयोग होता है। पिता पुत्र को पुस्तक पढ़ाता है, पिता पुत्र को पुस्तक पढ़ाता है। नेक्स्ट नियम देखिए, अधिकरण में भी समय सूचक शब्द के साथ को का प्रयोग होता है। जहां अधिकरण कारक होगा, में, पर, के, ऊपर, के पहले, वहां पर भी को का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह रात को आया था, तो यहां पे क्या है, यहां पे अधिकरण है, न कि यहां पे कर्ता कर्म है। अधिकरण, यहां पे अधिकरण है। याद रखना, अगर किसी अधिकरण में समय सूचक, समय को व्यक्त कर रहा है, तो वहां पे अधिकरण होगा, न कि कर्म कारक होगा को का चिन्ह आने से। ये याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब से का प्रयोग, कर्ता ने कर्म को करण से। अब करण कहां पर प्रयोग किया जाता है, से का प्रयोग कारक चिन्हों में कहां कहां होता है, तो से करण और अपादान दोनों में कारक में प्रयोग होता है। सही बात है, से का प्रयोग करण में भी होता है, अपादान में भी होता है। साधन बने का भाव हो तो करण माना जाता है, और अलगाव की स्थिति पैदा होती है तो क्या माना जाता है, अपादान माना जाता है। जैसे राम चाकू से कलम बनाता है, करण कारक है। और पेड़ से आम गिरा, यहां एक वस्तु अलग होने का भाव है, अलग होने का भाव है। और यहां साधन बनने का भाव है, साधन बनने का भाव है। तो से का प्रयोग दो अर्थ में किया जाता है। से का प्रयोग जीवन में कभी मत भूलना, एक अलगाव की स्थिति दर्शाने के लिए, और दूसरा क्या कर रहा है भाई, करण कर रहा है, साधन बनने के रूप में आ रहा है। कर्ता कारक में यह विभक्ति तब लगती है जब आसक्ति का प्रकट करनी हो, अशक्ति प्रकट करनी हो। ऐसी स्थिति में कर्मवाच्य या भाववाच्य हो जाती है। जैसे मुझसे रोटी नहीं खाई जाती, भाववाच्य का उदाहरण है, मुझसे रोटी नहीं खाई जाती, तो मुझसे, अब ये से क्या है, ये संप्रदाय, ये अपादान है कि करण है मेरे बच्चे। इसी नाते इस तरह के कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। प्रयोज्यकर्ता के साथ से विभक्ति का प्रयोग आता है। मां लड़के से कपड़े उठवाती है, यहां पर लड़के से प्रयोज्यकर्ता अर्थात करण है, यही करता है और यही मां के रूप में आया है। पक्की बात है भाई, तीनों बातें समझ में आ गई। अगला देखो, में और पर का प्रयोग। में का पर का प्रयोग, में का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। पहला क्या है, में अधिकरण में भी लगता है और स्थान के भीतर का भाव व्यक्त करता है। घड़े में पानी है, घड़े में पानी है, वह कमरे में है, तो क्या है, अधिकरण। में का प्रयोग, में पर, के ऊपर, के पहले, के बाद किसका प्रयोग होता है, अधिकरण का प्रयोग होता है। में समय का भी बोध कराता है मेरे बच्चे, समय का भी बोध कराया जाता है। मैं रात में पढ़ता हूं, आप लोग क्या कहते हैं, मैं रात में पढ़ता हूं, तो इस तरह से यह भी अधिकरण का प्रयोग होता है। में प्रयोग किसी वस्तु का मूल्य बताने के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे यह पुस्तक मैंने 5 रुपए में खरीदी है, में खरीदी है, यहां पर करण का प्रयोग होता है, अधिकरण का नहीं। तो दो भाई अधिकरण और करण में और पर का उत्तर आता है, तो ये देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस नियम को याद रख लेना। ठीक है, अगला क्या है, संज्ञाओं की कारक रचना या पहचान करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विभक्ति के मिलने से संज्ञा के रूप में परिवर्तन हो जाता है और इन परिवर्तनों के कुछ निम्नलिखित नियम है।
एक वचन संस्कृत में भिन्न आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंतिम आकार का इकार हो जाता है यदि उसके बाद का कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। लड़का, लड़के ने, लड़के को, लड़के से। समझ रहे हैं? को, से, ने। लड़के शब्द में ही लड़के ने, लड़के को, लड़के से, तीन तरह का प्रयोग होता है। इसी तरह सोना, सोने को, सोने से। बहुवचन संस्कृत में भिन्न शब्दों में भिन्न विभक्तियों का प्रयोग संज्ञाओं में ओ या यो लगाकर किया जाता है। जैसे लड़के को ने और लड़कों को, लड़कों ने, लड़कों को। याद रख लेना, जीवन में कभी मत भूलना। तो इस तरह से हम सभी कारक चिन्हों में ने, को, से, में, पर, के ऊपर, के पहले सारी बातें हमने इसको समझ ली है। लिख करके याद कर लीजिए। हिंदी व्याकरण की कक्षा रोजाना आपको सोम मंगल बुध मिलते हैं 11:15 से लेकर के 12 बजे के बीच में। आप हमारे प्रश्नों का प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, एक उचित मार्गदर्शन आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।